सिद्धार्थ लव बर्ड से बन गए एंग्री बर्ड्स। कपिल शर्मा ने किया मिसबिहेव एंड आउटरीचियसली फ्लर्ट। क्या प्रियंका और दीपिका का कैरेक्टर नहीं है ऑथेंटिक? इट्स ऑब्वियस, isn't it, that you're watching Bollywood's most daring show, Cut It with me, Simi Chandok. Cut it. दीपिका और प्रियंका लगी पिंगा में सेक्सी एंड हॉट, बट यही तो प्रॉब्लम है। क्या बाजीराव मस्तानी में किया गया है हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट? मेकर्स के लिए बढ़ रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। दीपिका और प्रियंका के सॉन्ग पिंगा से हुए पंगे। किसी ने कहा पिंगा इस डोला रे डोला पार्ट 2 और किसी ने लगाया इल्जाम कि बंसाली की स्टोरी नहीं है ऑथेंटिक और कुछ ज्यादा ही है मेड अप। संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी अब है क्रिटिक्स और कई लोगों के निशाने पर। इनफैक्ट बाजीराव के फैमिली मेंबर ने लिखा एक ओपन लेटर और लगाया बंसाली पर इल्जाम कि ही हैज नॉट रिसर्च्ड द पेशवा रूल ऑफ 100 years और ना ही उन्हें 17th सेंचुरी की बॉडी लैंग्वेज और तौर तरीकों का ज्ञान है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के आइटम सॉन्ग पिंगा के बारे में तो काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, क्योंकि इस लेटर में लिखा है कि कॉस्ट्यूम नवारी साड़ी होने के बावजूद दोनों हीरोइंस ने काफी स्किन फ्लैश किया है और ऐसी रिवीलिंग पोशाक उस जमाने में महिलाएं नहीं पहनती थी। प्रियंका चोपड़ा के किरदार काशी बाई पर तो बिल्कुल स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि काशी बाई सफर्ड फ्रॉम आर्थराइटिस और इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो प्रियंका मस्तानी के साथ फुदक के डांस कैसे करती? दीपिका पादुकोण मस्तानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिसे अपेरेंटली इस फिल्म में कोर्टिजन की तरह पेश किया गया है। पर मस्तानी दरअसल एक राजा की बेटी थी, यानी शी वॉज ए राजकुमारी और राजघराने के लोग उस जमाने में भरी महफिल में ठुमक कर कमर हिलाकर डांस नहीं करते थे। फिल्म बाजीराव पर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज होगा, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी है और शायद डायरेक्टर ने क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में एक मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म देने की कोशिश की है। We really hope that this conflict does not harm the prospects of this grand film. बेचारे संजय अगर अब वो प्रियंका को कहते कि रोल ऐसा प्ले करो जिनमें उन्हें हो आर्थराइटिस और टीबी की बीमारी, तो क्या वो रोल प्ले करती और उन्हें कौन देखता? सेम केस विद दीपिका। डू यू वांट टू सी हर ऑल कवर्ड अप इन अ साड़ी? Time now for Seen and Heard. So Virat or Anushka were seen goofing around together and we heard details of Jacqueline's secret lover. जैकलीन लगता है बॉलीवुड के हंक से बेजार हो गई हैं और इसीलिए शी हैज डिसाइडेड टू रीविजिट हर पास्ट। वेल, जैकलीन अपडेट कर रही हैं अपने क्लोज फ्रेंड को जो श्रीलंका से हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं, यानी कि डॉक्टर बनने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रेपवाइन, एडम कैल्डेरा जो एक मॉडल भी रह चुके हैं, अब कर रहे हैं जैकलीन को सीरियसली डेट एंड बोथ आर इन लव विद ईच अदर। एंड वहीं अनुष्का was seen. अनुष्का एंड विराट ने भी किए eyeballs catch. This time when the lovebirds were spotted at the airport during the trip to Goa. और दोनों का मूड एकदम अलग था. Earlier Virat had given galis to a press reporter without any reason, but this time he was super cool and in a fun mood. विराट अपने बैग से अपना चेहरा ढक रहे थे और अनुष्का was smiling and indulging him to act goofy. लगता है गोवा की फेनी, सनशाइन और सी इनके रोमांस के लिए कैटलिस्ट का काम कर गए। Well, point to be noted. Finally, अनुष्का नहीं कर रही है इनकार और जैकलिन तो बेचारी कब से ढूंढ रही थी अपना परमानेंट प्यार। What are the chances? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि सोनाक्षी अब बहुत जल्द शादी करने वाली हैं? Well, she's right at the top of her game. फिर भी शादी हो सकती है. Here's why.
सोनाक्षी को प्यार से डर लगे ना लगे, लेकिन अब सोनाक्षी को शादियों में अपनी सहेलियों से डर जरूर लगेगा, क्योंकि उनकी सहेलियां चाहती हैं कि सोनाक्षी भी जल्द से जल्द शादी कर लें। अपेरेंटली सोनाक्षी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने दिल्ली गई थी और कलीरा सेरेमनी के दौरान दुल्हन का कलीरा सोनाक्षी के सर पर गिरा। ऐसा माना जाता है कि दुल्हन का कलीरा जिस पर गिरता है उस लड़की की शादी जल्द हो जाती है, यानी अब सोनाक्षी का नंबर जल्द ही लगने वाला है। सोनाक्षी ने इस इंसिडेंट को मजाक में उड़ाते हुए कहा कि उनकी फ्रेंड ने ऐसा जानबूझकर किया। वेल सानू की, वी आर नॉट कंप्लेनिंग। जब सोनाक्षी शादी करे तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो चुटकी भर सिंदूर लगता है, लेकिन सोनाक्षी का माथा थोड़ा सा बड़ा है तो चुटकी नहीं मुट्ठी भर सिंदूर लगेगा। Have Alia and Siddharth turned from lovebirds to angry birds? Oh my God! आखिर reason क्या है? Imagine the two cuties fighting bitterly over Alia's outfit. OMG! जो स्वीट कपल आलिया और सिद्धार्थ में झगड़ा हो गया। एंड कैन यू बिलीव इट, ये झगड़ा हुआ आलिया के आउटफिट की वजह से। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया क्योंकि आलिया के फ्लैट पैंट्स इतने बड़े थे कि अगर आलिया किसी पार्टी के फ्लोर पर जाती तो अपने आप फ्लोर पर झाड़ू लग जाता, बस पोछे की कमी रहती। Apparently आलिया एंड सिड had to go for अक्षय कुमार's party. Sid wanted Alia to drop her pants. मतलब he didn't want Alia to wear the ridiculous flat pants, जिनकी वजह से आलिया पहले कई ओकेजन्स पर डगमगाई थी और आलिया का ध्यान सिद्धार्थ पर कम और अपनी पैंट संभालने में ज्यादा था। Oh my God! Sid का सजेशन एंड आलिया refused to go to the party with Sid और Sid को अकेले ही पार्टी अटेंड करनी पड़ी। आलिया के साथ इस झगड़े के बाद सिद्धार्थ को कम से कम ये तो पता चल गया कि who wears the pants in their relationship. Oh my God! कपिल शर्मा फनी लाइंस पे तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन वन लाइनर मारते मारते हमारे ठुल्लू वाले भाई साहब लाइन ही मारने लग गए। मतलब वो लड़कियों वाली लाइन। शॉक्ड? मी टू। हियर इज कपिल एज अ शॉक स्टार। रिपोर्टेडली कपिल शर्मा ने एक डांसर के साथ किया उस तरीके में मिसबिहेव एंड द गर्ल रिजेक्टेड हिज मूव्स। अगर सोर्सेस की माने तो एक पार्टी में कपिल शर्मा इतने टुन्न हो गए कि उन्होंने वहां लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अपेरेंटली एक डांसर ने कपिल पर इल्जाम लगाया दैट ही मिसबिहेव्ड विद हर। अपेरेंटली अगले दिन इस बात से एम्बैरेस होकर कपिल ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये लिखा कि आई फॉल, आई राइज, आई मेक मिस्टेक्स, आई हैव बीन हर्ट बट आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट परफेक्ट। कपिल ने स्टोरी को साफ डिनाई कर दिया, ये क्लेम करके कि ही वाज नॉट इवन देयर एट द पार्टी। पता नहीं कौन सी घटना घटी। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं मराठी अवार्ड्स में गया ही नहीं था और पता नहीं बात का पतंगड़ कौन लोग बनाते हैं। और क्रूज़ पे हमारा लास्ट दिन था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक मेरे जैसी है, जैसे शायद सब लोग एक दूसरे को प्यार ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू की खबरें निकाल देते हैं और हमारे देश में एक बड़ा रिवाज है कि आप कभी कंफर्म करके नहीं कुछ बनाते। आप कंफर्म कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो लेकिन कई लोग सूत्रों के हवाले से लिख देते हैं, ये सूत्र पता नहीं कहाँ रहते हैं। ग्रेप वाइन की माने तो काजोल की सिस्टर तनीषा के साथ भी कपिल ने बदतमीजी की। कपिल अब सच क्या है और झूठ क्या है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है, पर एक बात तो साफ है, आग के बिना धुआं नहीं उठता। कपिल ने किस किस से प्यार करूं में किया तीन बीवियों को हैंडल, लेकिन रियल लाइफ में जिस तरह लड़कियों पर डोरे डाल रहे हैं लगता है बहुत जल्द हो जाएंगे मैन हैंडल। ठुल्लू वाले भाई साहब रिमेंबर, तुसी पंजाबी हो, कुड़ी हंसी तो ही समझना कि कुड़ी फंसी। कंट्रोवर्सी से घिरा पिंगा या फिर हो किसी भी स्टार का पार्टी में ड्रंकन पंगा, you will miss nothing as long as you keep watching Karit. So see you next week. Until then, this is Simi Chandok saying bye and we're gonna have to cut it. Cut it.